ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं न्यूज़ से पता चलता है तियांकी चिप कंपनी हाल ही में बनी है जो कि एक इंटरनेशनल जीनियस ने बनाया है और ये कंपनी सारी कंपनीज को टक्कर देगी। अब हम शिया नुआनकिन को देखते हैं। उसकी मैनेजर उसे बताती है तियांकी कंपनी का जो आधा बायर है उसके बारे में पता चल गया है। वहीं लाओवांग को उसका मैनेजर बताता है अदर बायर संडे ग्रुप में से है। ये दोनों कंपनी एक दूसरे की पुरानी दुश्मन है। तियांकी कंपनी और याओरी ग्रुप दोनों के प्रेसिडेंट एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते थे। कुछ देर बाद लाओवांग कार में बैठता है। वो कपड़े चेंज करके डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहनता है और घर आता है। वो अपनी वाइफ को आवाज देता है। उसकी वाइफ और कोई नहीं याओरी कंपनी की प्रेसिडेंट होती है। वो दोनों के बीच बहुत प्यार होता है और उन्हें पता नहीं होता कि उनके दुश्मन टीम के प्रेसिडेंट यही है। उन दोनों की एक बेटी भी होती है। सब साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी बाओ याओरी कंपनी की न्यूज़ बताती है, मगर लाओवांग की तो उस कंपनी से दुश्मनी होती है। शिया नुआनकिन मन में सोचती है मैंने अब तक इसे बताया नहीं कि मैं ही याओरी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, पर अब मैं बता दूंगी। वो बताने ही वाली होती है। तभी लाओवांग याओरी कंपनी की प्रेसिडेंट की बुराई करने लगता है। शिया नुआनकिन को बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचती है अभी मेरी असलियत बताना सही नहीं होगा। एक बार ये गलतफहमी हट जाए फिर मैं बताऊंगी। तभी उनकी बेटी तियांकी ग्रुप के प्रेसिडेंट के बारे में बताती है तो शिया नुआनकिन उसकी बुराई करती है। वो दोनों बिना जाने एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं। बाओ सोचती है पता नहीं हमारी फैमिली को कब तक गरीब होने का नाटक करना पड़ेगा। बाओ को उसके मॉम डैड की सारी सच्चाई पता होती है। बाओ उसके मॉम डैड को एक चिप भेजती है जिससे उन दोनों को एक दूसरे की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तभी मैनेजर शिया नुआनकिन को कॉल करती है। वो बताती है तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी बन चुकी है। शिया नुआनकिन कहती है उस नाम से रेज्यूमे बनाकर तियांकी कंपनी में भेजो। कुछ देर बाद नुआनकिन तियांकी कंपनी में एक वर्कर के तौर पर जाती है ताकि वो कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सके। वहाँ उसे चेन रेरू मिलती है। वो कहती है तुम भी यहाँ तियांकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई हो, तुम्हें कौन रखना चाहेगा। वहाँ उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। चेन रेरू के जाने के बाद नुआनकिन सोचती है मेरा काम कॉपी करने के बावजूद मैंने इससे लड़ाई नहीं की थी। ये तो बहुत सेल्फिश है। अब ऑफिस में एक एम्प्लॉय सभी को बताता है इंटरव्यू लेने के लिए खुद प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ये सुनकर रेरू सोचती है कि अगर मैं प्रेसिडेंट के साथ आ जाऊं तो मुझे कुछ भी हासिल हो जाएगा। रेरू वापस नुआनकिन से लड़ाई करने लगती है। तभी प्रेसिडेंट लाओवांग और मैनेजर वहां आते हैं। वो अपनी वाइफ को देखकर हैरान हो जाता है और नुआनकिन उसे प्रेसिडेंट के रूप में देखकर शॉक थी। लाओवांग तुरंत अपने मैनेजर से कहता है वो मेरे बारे में नहीं जान सकती, तुम प्रेसिडेंट हो ये कहो। मैनेजर ऐसा ही करता है। मैनेजर के जाने के बाद नुआनकिन कहती है मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम डिलीवरी देने आए हो? और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लाओवांग कहता है मेरे ऊपर खाना गिर गया था तो प्रेसिडेंट ने मुझे उनके कपड़े पहनने दिए। लाओवांग कहता है वो बहुत अच्छे हैं। नुआनकिन कहती है बस दिखावा कर रहा होगा, वो इंसान बहुत खराब है। वांग कहता है ठीक है मैं काम से जा रहा हूँ। अब रेरू उसके पास आकर कहती है तुम्हारा हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय है। ये देखकर मैं हैरान हो गई। स्कूल की टॉप क्वीन ने एक लूजर से शादी की है। तभी एक आदमी नुआनकिन को इंटरव्यू के लिए बुलाने आता है। अब मैनेजर लाओवांग से कहता है वो आपकी वाइफ थी, क्या उन्हें आपकी असलियत के बारे में पता नहीं? लाओवांग कहता है मैं उसकी सेफ्टी के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता और मेरे खिलाफ बहुत सी अफवाह भी है, वो उन्हें सच मानने लगेगी। ये सब याओरी ग्रुप की प्रेसिडेंट ने फैलाया है। मैनेजर कहता है सही कहा, ये उसी ने किया होगा। लाओवांग कहता है मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब बाहर एक एम्प्लॉय अपनी फ्रेंड से कहता है तुमने सुना प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ आई है इंस्पेक्शन के लिए। अब ये बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है। कुछ देर बाद सभी एम्प्लॉयज प्रेसिडेंट की वाइफ का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रेरू और नुआनकिन वहां आते हैं। सभी एम्प्लॉयज सोचने लगते हैं दोनों में से वाइफ कौन है। हेड को लगता है वो रेरू है। वो नुआनकिन को साइड हटाकर रेरू से सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है। रेरू भी हैरान होती है।
मगर हेड कहती है आपको हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। रेरू भी सोचती है ये लोग मुझे प्रेसिडेंट की वाइफ समझ रहे हैं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। शायद जो मैं नाटक करूँ वो आगे जाके सच में बदल जाए। रेरू कहती है मैंने इसे सीक्रेट रखने कहा था, तुम लोगों को पता कैसे लग गया। नुआनकिन भी ये सारी सिचुएशन से दंग थी। वो रेरू से पूछती है ये कैसे हुआ, तो हेड कहती है तुम प्रेसिडेंट की वाइफ का नाम कैसे ले रही हो, तुम्हारा हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय है, तो तुम लिमिट में रहो, तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत फर्क है। रेरू कहती है तुम जैसे लोगों को कंपनी में रखकर कंपनी का नाम खराब होगा, हमें ऐसे लोगों को हायर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नुआनकिन को बहुत गुस्सा आता है। अब कैबिन में मैनेजर लावोंग को आइडिया देता है कि आपकी वाइफ आपके बारे में ऐसा सोचती है क्योंकि वो आपको जानती नहीं है, आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन से उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए तो वो आपको बुरा नहीं समझेगी। लावोंग कहता है मैं ऐसा ही करूँगा। अब शाम में ऑफिस पार्टी में सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। सबको लगता है प्रेसिडेंट ने ये अपनी वाइफ के आने की खुशी में रखा है। वहीं रेरू नुआनकिन की बेइज्जती कर रही थी, ये कहकर कि उसका हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय है। तभी हेड रेरू का वेलकम करते हुए कहती है अब हम हमारी ट्रेडिशनल सेरेमनी करेंगे जिसमें वो लोग याओरी ग्रुप की प्रेसिडेंट का सॉफ्ट टॉय बनाते हैं और उसे पैरों से मारने कहते हैं। चैन रेरू ऐसा ही करती है, फिर सभी नुआनकिन से करने कहते हैं पर वो मना करती है क्योंकि याओरी कंपनी की प्रेसिडेंट तो वही है। सभी कहते हैं क्या तुम हमारी कंपनी के खिलाफ हो इसलिए ये नहीं करना चाहती। रेरू कहती है तुम्हारा सरनेम और याओरी की प्रेसिडेंट का सरनेम सेम है, क्या तुम दोनों का कोई रिश्ता है। सभी को लगता है वो यहाँ जासूसी करने आई है। रेरू नुआनकिन को पकड़ लेने कहती है और सभी उसे मारने कहते हैं। रेरू उसे मारने ही वाली होती है तभी लावोंग वहाँ आ जाता है। वो हेड को चाटा मारता है और सभी से कहता है तुम लोगों ने मेरी वाइफ को कैसे छुआ। लावोंग नुआनकिन को उठाता है। रेरू लावोंग की बेइज्जती करने लगती है, ये कहकर के तुम एक डिलीवरी बॉय हो कि यहाँ कैसे आ सकते हो। लावोंग उसे भी चाटा मारता है। हेड कहती है तुमने प्रेसिडेंट की वाइफ पर हाथ उठाया, तुम ये कैसे कर सकते हो। ये सुनकर लावोंग भी हैरान हो जाता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। नुआनकिन भी उसे कहती है ये प्रेसिडेंट की वाइफ है। हेड कहती है ये प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं है तो क्या नुआनकिन है और तुम टियांकी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। लावोंग कहता है अगर मैं हुआ तो। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं ये तो बहुत झूठ बोलता है। नुआनकिन कहती है टियांकी का प्रेसिडेंट अपोजिट टीम का स्टफ टॉय बनाकर एम्प्लॉयज को उसे मारने कहता है। लावोंग कहता है ये किसने किया। एम्प्लॉय कहते हैं ये हमारी कंपनी का ट्रेडिशन है। तभी मैनेजर वहां आता है, वो हेड को चाटा मारता है, ये कहकर के क्या हो रहा है। नुआनकिन अपने हस्बैंड का सपोर्ट लेते हुए कहती है इसकी कोई गलती नहीं है। प्रेसिडेंट भी मैनेजर को एक्टिंग करने कहता है, मैनेजर वैसे ही करता है और सभी को वहां से निकाल देता है। तभी बाओ उन तीनों को मैसेज देती है कुछ दिनों में मैं चिप लॉन्च कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ। वो उन लोगों को मोबाइल फोन पर इनविटेशन देती है। अब लावोंग नुआनकिन को उठाकर वहां से ले जाता है। कुछ देर बाद नुआनकिन कहती है तुमने देखा टियांकिन कंपनी का प्रेसिडेंट कैसा है, उसका वो ट्रेडिशन कैसा है, इसलिए तो वो मुझे पसंद नहीं। लावोंग उसे रोकते हुए कहता है मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। अब घर आने के बाद नुआनकिन को भी उस पार्टी का इनविटेशन मिल जाता है। ये सब बाव ही कर रही होती है। वो सोचती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन ये दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चल जाएगी। कुछ देर बाद नुआनकिन अपनी मैनेजर को कॉल करके कहती है तुम्हें भी उस पार्टी में आना है मेरे साथ। नुआनकिन और लावोंग दोनों यही सोचते हैं। पूरी चिप रिलीज होने के बाद वो एक दूसरे को सच्चाई बता देंगे। अब बाव सोचती है कि चिप कॉन्फ्रेंस के दिन दोनों एक दूसरे से छुप नहीं पाएंगे। अगले दिन ऑफिस जाने के बाद हेड नुआनकिन से कहती है तुम्हें निकाल दिया गया है, सामान पैक करके चली जाओ। हेड कहती है क्योंकि तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने मैडम की बेइज्जती की है, मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। रेरू कहती है अब तुम्हें पता चला प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ पंगा लेने का क्या हश्र होता है। ये बात लावोंग को भी पता चलती है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि मेरी वाइफ को कौन निकाल सकता है। प्रेसिडेंट मैनेजर से कहता है मेरी वाइफ को प्रमोशन दो।
करो और सैलरी भी बढ़ाओ। उसके कुछ देर बाद हेड एक फाइल लेकर आती है और कहती है कंपनी ने चैन रेरू को फायर करने का डिसाइड किया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। हेड बताती है नुआनकिन को रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर प्रमोट किया गया है। ये सुनकर नुआनकिन बहुत खुश हो जाती है। तभी एक एम्प्लॉय हेड से कहती है कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, नुआनकिन प्रेसिडेंट की वाइफ तो नहीं। तभी रेरू आती है। हेड पूछती है प्रेसिडेंट ने क्या कहा। रेरू कहती है प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मैं इतना काम ना करूं और रिच वाइफ बनकर घर पर ही रहूं। हेड कहती है सही कहा, बॉस को आपकी कितनी फिक्र है, पर हमें आपके साथ यहाँ मजा आ रहा था। रेरू कहती है कोई बात नहीं, मेरा इतना पब्लिक में नजर आना सही नहीं है। सभी को लगने लगता है ये प्रेसिडेंट की वाइफ तो नहीं है। चैन रेरू गुस्से में कहती है मुझे सभी के लिए बुरा लग रहा है, इसलिए मैं सभी को अपने विला में फेयरवेल के लिए बुला रही हूँ। एम्प्लॉय कहते हैं वो विला, वो तो बहुत लग्जरी है। रेरू नुआनकिन को भी इनवाइट करती है। कुछ देर बाद सभी विला पहुँचते हैं। वो बहुत लग्जरी होता है और बड़ा होता है। सभी को विला बहुत पसंद आता है। रेरू वर्कर से कहती है सारे कमरे साफ करो, मेरे सारे फ्रेंड्स आज यहीं रुकेंगे। वर्कर नुआनकिन को देखती है। वो मन में सोचती है लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। रेरू सभी से कहती है मेरे हस्बैंड का रूम छोड़कर बाकी सारे रूम तुम लोग यूज कर सकते हो। रेरू सभी को विला दिखाने जाती है। वहीं लावांग बॉ को स्कूल से लेने जाता है। वो कहता है मैंने अपनी फ्रेंड की कार लाया हूँ, हम आज एक अच्छी जगह जाएंगे। वहीं जो विला की वर्कर होती है वो रेरू की मॉम होती है। वो कहती है मैं बस यहाँ काम करती हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं कैसे संभालूंगी। रेरू कहती है मॉम डरो मत, तुमने कहा था प्रेसिडेंट बहुत वक्त से यहाँ आया नहीं है। रेरू अपनी माँ से सबसे एक्सपेंसिव स्कर्ट लाने कहती है। उसकी मॉम कहती है वो प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए बनाई गई है, तुम नहीं पहन सकती। रेरू जिद करने लगती है। वहीं नुआनकिन प्रेसिडेंट के रूम में जा रही होती है। रेरू आवाज सुन लेती है और उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सभी वहाँ आ जाते हैं। नुआनकिन कहती है मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी। वर्कर कहती है यहाँ सारे रूम में वॉशरूम्स हैं, तुम्हें जरूर यहाँ से कुछ चाहिए होगा। वर्कर कहती है जल्दी वापस करो। वो सभी उसे चेक करने जाते हैं और गलती से रूम का दरवाजा खुल जाता है। नुआनकिन अंदर गिर जाती है। वहाँ सभी देखते हैं वॉल पर नुआनकिन की तस्वीर लगी है। वो सभी हैरान हो जाते हैं। हेड कहती है कहीं हमने शुरुआत में गलती तो नहीं कर दी। रेरू प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं है, प्रेसिडेंट की वाइफ नुआनकिन है। वर्कर घुटनों पर बैठकर नुआनकिन से माफी मांगने लगती है। ये देखकर चैन रेरू माँ कहकर वर्कर को पुकारती है। वर्कर कहती है ये मेरी डॉटर है, ये बस आपसे बदला लेना चाहती थी। वर्कर सारी सच्चाई बता देती है। हेड रेरू को चाटा मारती है। वो सभी उसे बहुत सुनाते हैं क्योंकि उसने सब कुछ झूठ कहा था। सभी कहते हैं मतलब असली प्रेसिडेंट की वाइफ चैन रेरू नहीं है, नुआनकिन है। वर्कर कहती है मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं, मगर प्रेसिडेंट ने ये रूम खास आपके लिए बनवाया है और आपकी ही फोटोज लगवाई है। नुआनकिन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि प्रेसिडेंट उसे पसंद करता है। रेरू कहती है ये सब इसने किया है, अपनी फोटोज वॉल पर लगाना और प्रेसिडेंट की वाइफ बनने का दिखावा करना। हमने इसके हस्बैंड को देखा है, वो एक डिलीवरी बॉय है। एम्प्लॉय कहती है नुआनकिन प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं है, वो खुद मना कर रही है। हेड मैनेजर को कॉल लगाती है। वो पूछती है प्रेसिडेंट की वाइफ कौन है। चैन रेरू। मैनेजर कहता है नहीं, मैं किसी चैन रेरू को नहीं जानता, प्रेसिडेंट की वाइफ शिया नुआनकिन है। हेड और एम्प्लॉय जमीन पर बैठकर उनकी गलतियों के लिए माफी मांगने लगते हैं, मगर चैन रेरू अभी भी नहीं मानती। हेड उसे चाटा मारते हुए कहती है अब तो मैनेजर ने कंफर्म कर दिया है कि शिया नुआनकिन ही प्रेसिडेंट की वाइफ है। चैन रेरू कहती है मतलब वो डिलीवरी बॉय टियांकी कंपनी का प्रेसिडेंट है। नुआनकिन कहती है मेरा हस्बैंड प्रेसिडेंट शांग जिऊ है। नुआनकिन मन में सोचती है ये सब का मेरे हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है। शांग जिऊ की बहुत वक्त से मुझ पर नजर होगी, इसलिए उसने ये फोटोज वॉल पर लगवाई है। वो तो बहुत ज्यादा क्रीप है। एक एम्प्लॉय कहती है क्या हम पुलिस को बुलाएं? वर्कर माफी मांगने लगती है। नुआनकिन कहती है पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं,
तभी लाओंग वहाँ आ जाता है। सभी एम्प्लॉयज चले जाते हैं। हेड रेरू को चाटा मारते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से हम प्रेसिडेंट के सामने बुरे बन गए और उनके वाइफ के सामने भी। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वर्कर अपनी बेटी से कहती है, वही प्रेसिडेंट है। तभी एक आदमी रेरू से कहता है, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहीं बाओ पूछती है, यहाँ के ओनर के कमरे में मॉम की फोटो क्यों लगी है। लाओ मन में सोचता है, मेरी वाइफ ने प्रेसिडेंट की वाइफ होने पर अग्री किया, क्या इसे मेरी सच्चाई पता चल गई है। वो पूछने ही वाला होता है तभी नुआनकिन कहती है, ये विला शांगज्यू का है और मैं यहाँ बस अपने कलीग्स के साथ आई थी और वो क्रीप शांगज्यू जिसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसने ये कर दिया। नुआनकिन अपने हस्बैंड को कुछ कहने ही नहीं देती। लाओंग कहता है, तुमने तो प्रेसिडेंट की वाइफ होने पर हाँ कहा था। नुआनकिन कहती है, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। लाओंग हंसने लगता है मगर वो दुखी होता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे ही बुरा कह रही थी। तभी नुआनकिन कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। बाओ कहती है, आप घर पर नहीं थी और मैं अकेली थी, इसलिए डैड मुझे यहाँ ले आ गए। नुआनकिन कहती है, तो ये एक इत्तेफाक है। अब बाओ सोचती है, मैं कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मॉम डैड को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही होता है। अब घर पर नुआनकिन बाओ से कहती है, डैड डिनर पर नहीं आ रहे, तो क्यों ना हम कोई अच्छी जगह खाना खाने जाएं। वो लोग एक बड़े रेस्टोरेंट आते हैं। नुआनकिन बाओ से कहती है, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट होगा। तभी नुआनकिन अपने हस्बैंड को वहाँ देखती है। वो एक मीटिंग के लिए आया होता है मगर वहाँ उसके ग्रैंडफादर नहीं, उनकी फ्रेंड की बेटी आती है। वो कहती है, ग्रैंडपा ने मुझे हम दोनों के लिए भेजा है, जो बचपन में हमारी शादी फिक्स हुई थी उस वजह से। लाओंग कहता है, वो बस बड़ों के बीच एक मजाक था, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वो जाने लगता है तो लिंशु उसे गले लगा लेती है। लाओंग कहता है, लिंशु होश में आओ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तभी नुआनकिन कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। लाओंग तुरंत अपनी वाइफ के पास चले जाता है। नुआनकिन कहती है, बताओ ये क्या हो रहा है। लाओंग कहता है, मैं बस प्रेसिडेंट की मदद कर रहा था। वो लिंशु है, प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड। वो दोनों की फैमिली ने उन्हें ब्लाइंड डेट पर भेजा है। उनकी लड़ाई हो गई थी। मैं प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड बनके उनकी मदद करने आया हूँ। कुछ देर बाद वो तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब रात में लाओंग सोया होता है। तभी नुआनकिन को कॉल आता है, उसे कोई अगले दिन मिलने बुलाता है। अगली सुबह नुआनकिन अपने फैमिली से मिलने जाती है। वहाँ उसे सब अलग नाम से बुलाते हैं, उसका असली नाम कुछ और था। वहाँ वो एक फैमिली फ्रेंड से मिलती है। उसके डैड कहते हैं, ये हमसे मिलने तक नहीं आती। अगर ये कंपनी में इतनी ही बिजी है तो इससे अब तक एक चिप सॉल्व क्यों नहीं हुई। नुआनकिन कहती है, जल्द ही चिप की सच्चाई बाहर आ जाएगी। उसकी स्टेप मॉम कहती है, तुम अकेले इस कंपनी को हैंडल नहीं कर सकती, क्यों ना तुम अपने ब्रदर को भी हेल्प के लिए ले लो। नुआनकिन कहती है, मेरी मॉम की मैं एक लौती डॉटर हूँ, तो ये भाई कहाँ से आए। उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अगर एक हफ्ते में चिप नहीं मिली तो तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करने कंपनी में आएगा। उसकी स्टेप मॉम कहती है, छोड़ो हस्बैंड, वैसे भी याओरी शिया फैमिली की प्रॉपर्टी है, हम रियूरी को बस शिया फैमिली की मदद करना था। मगर नुआनकिन ऐसा नहीं चाहती। नुआनकिन कहती है, सही कहा, याओरी कंपनी मेरी मॉम की है, इसका आप लोगों से कोई मतलब नहीं। उसके डैड कहते हैं, तुम भूल रही हो, मेरा उस कंपनी में 10% शेयर है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो मैं टियानकी कंपनी को बेच दूंगा। अगर उन्हें 10% मिल गए तो सोच लो तुम्हारी कंपनी का क्या होगा। नुआनकिन कहती है, तुम मुझे धमका रहे हो, भूलो मत इतने सालों से तुम्हारा खर्चा कौन उठा रहा है। कुछ देर बाद नुआनकिन अपने फ्रेंड के साथ होती है। वहाँ उसका फ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज करता है मगर नुआनकिन मना करती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो, मगर मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है। वहीं लाओंग अपने ग्रैंडपा से कहता है, मैं उससे शादी के बारे में नहीं सोच सकता। ग्रैंडपा कहता है, कौन है वो जिसके लिए तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। ग्रैंडपा कहता है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिंशु को अपने साथ ले जाओ।
तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, तुम उसे शादी नहीं करना चाहते, मगर जो करेगा वो बहुत नसीब वाला होगा। अब दोनों कंपनी के प्रेसिडेंट पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। वहीं बाओ सोचती है अब टाइम आ चुका है कि मॉम डैड एक दूसरे को सच बताएं। शाम में पार्टी में नुआनकिन का फैमिली फ्रेंड लाओंग को लिनशु के साथ देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो 2 लड़कियों के साथ रह रहा है। तभी लिनशु शिया नुआनकिन को देखती है और जाकर उसे चाटा मारती है। वो कहती है तुम मेरे लवर को फंसाना चाहती हो, दूर रहो उससे। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं और जल्द ही हमारी शादी हो जाएगी। नुआनकिन सोचती है प्रेसिडेंट की शादी होने वाली है और वो मेरे फोटोज अपने रूम में लगा रहा है। नुआनकिन सोचती है मैं अभी लड़ नहीं सकती, वरना मैंने दिखावा किया था प्रेसिडेंट की वाइफ बनने का, मैं फंस जाऊंगी। नुआनकिन कहती है ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, ना ही उसे पसंद करूंगी। लिनशु कहती है हमसे दूर रहना और वहां से चली जाती है। नुआनकिन का फ्रेंड लाओंग के पास जाता है और कहता है तुम नुआनकिन के हस्बैंड हो ना? मुझे अभी कुछ वक्त पहले ही पता चला तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो अपनी वाइफ के होते हुए। तुम एक फूड डिलीवरी बॉय हो। नुआनकिन के साथ रहना तुम्हारी नसीब है। मैं ये बताने आया हूँ वो और मैं बचपन के दोस्त हैं और मैं जल्द ही शिया नुआनकिन को वापस हासिल कर लूँगा। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। बाओ सभी से कहती है मैं 6 साल की हूँ, मेरा नाम लियो है। सभी एम्प्लॉय आपस में बात करने लगते हैं कि लियो बहुत बड़ी हैकर है और ये एक बच्ची है। लियो दोनों कंपनी के सीईओ को इंट्रोड्यूस करवाती है जो इस चिप के लिए compete कर रहे हैं। वो दोनों तियांगी और याओरी ग्रुप के प्रेसिडेंट को मिलवाती है। नुआनकिन और लाओंग एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। बाओ कहती है मॉम डैड इस वक्त दोनों से सच कहो। तभी कोई बाओ को बेहोश कर देता है और लाइट दोनों कंपनी के मैनेजर्स पर करते हुए कहते हैं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये दोनों कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और दोनों प्रेसिडेंट भी उन दोनों के मैनेजर्स को प्रेसिडेंट बनने का दिखावा करने कहते हैं। दोनों मैनेजर्स अपने आप को प्रेसिडेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। वहीं रेरू ने बाओ को किडनैप किया होता है। उसकी मॉम बच्चे को छोड़ देने कहती है, मगर रेरू कहती है हमारे पास बहुत पैसे होंगे, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं। वहीं नुआनकिन और लाओंग एक दूसरे से कहते हैं ये मिस्टेक थी, गलती से लाइट हम पर आ गई थी। वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी दोनों को मैसेजेस आते हैं। दोनों घर आकर देखते हैं बाओ वहाँ नहीं होती। मैनेजर नुआनकिन को परेशान देखकर हंस रही होती है। वहीं लाओंग भी बहुत परेशान होता है। यहाँ नुआनकिन अपने मैनेजर को हाफ चिप देते हुए कहती है अगर ये वाकई शियांजू ने करवाया है तो मैं उसे मारने तक लड़ूंगी। नुआनकिन मैनेजर से ये बात अपने हस्बैंड को बताने से मना करती है, वरना उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। वहीं रेरू अपनी मॉम से कहती है हम पैसे लेकर ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। तभी बाओ से कहती है अभी भी देर नहीं हुई, मुझे जाने दो, वरना मॉम डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वर्कर कहती है ये सही कह रही है। रेरू की बात सुनकर बाओ को लगता है इसके पीछे कोई और है। वो रेरू से पूछती है। रेरू बताती है तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा ये किसने करवाया है। तभी लाओंग वहाँ आ जाता है। रेरू तुरंत बाओ पर चाकू रखती है। बाओ मन में सोचती है डैडी भी गलत टाइम पर आ गए, मैं बस इससे पता करने ही वाली थी कि इसके पीछे कौन है। रेरू लाओंग से कहती है तुमने कंपनी में मेरा मजाक बनाया था। वो कहता है मैंने नहीं, तुमने खुद झूठ कहकर अपना मजाक बनवा लिया। लाओंग वो हाफ चिप अपने साथ लाया होता है, वो उसे दे देता है और कहता है अब मेरी डॉटर को छोड़ दो। रेरू कहती है अभी फैमिली पूरी नहीं हुई, मैं तुम लोगों को रीयूनाइट कर रही हूँ। तभी नुआनकिन वहाँ आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेरू कहती है तो अब तक तुम दोनों को एक दूसरे की असलियत नहीं पता।
वो हंसने लगती है। वो उन्हें घुटनों पर बैठने कहती है, वरना वो बाव को मार देगी। लावोंग घुटनों पर बैठ जाता है। रेरू कहती है, फिर भी मैं इसे जाने नहीं दे सकती, वरना मैं दुनिया के कोई भी कोने में रहूं तुम लोग मुझे ढूंढ निकालोगे। तभी कोई रेरू को गोली मार देता है। वो मैनेजर होती है। बाव बेहोश हो जाती है। लावोंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नुआनकिन भी हॉस्पिटल आती है। उसके जाने के बाद मैनेजर वहां आता है। लावोंग कहता है, मुझे लगता है ये याओरी ग्रुप ने ही करवाया है चिप हासिल करने के लिए। बाहर नुआनकिन मैनेजर से कहती है, मुझे लगता है उसे मेरी आइडेंटिटी पता लग गई है, मगर शायद वो कंफ्यूज है। शांगजियो बहुत शातिर है। मैनेजर कहती है, इस बार मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी मैनेजर उसे चिप देती है। नुआनकिन कहती है, ये तो इस चिप का आधा हिस्सा है। मैनेजर कहती है, ये सब शायद टियांकी कंपनी ने हमारी चिप हासिल करने के लिए किया था। शिया नुआनकिन को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है, अब इस चिप की मदद से मार्केट हमारे हाथ में होगी। वो मैनेजर के हाथ में दोनों चिप देते हुए उसे संभाल कर रखने कहती है। अब घर पर लाओंग नुआनकिन को मिल्क देता है। नुआनकिन सोचती है, रेरू का मतलब क्या था कि हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। वो लाओंग से पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लाओंग कहता है, वो पागल हो चुकी थी, उसने तो ये भी कहा था कि तुम भी कुछ छुपा रही हो। वो दोनों मन में सैड होते हैं कि वो एक दूसरे को सच्चाई नहीं बता पा रहे। अब लाओंग याओरी कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन होता है। वहीं कैबिन में मैनेजर नुआनकिन को बताती है कि तियांकी कंपनी का मैनेजर और कोई नहीं, लाओंग ही है। शिया नुआनकिन कहती है, मैं उसे 7 सालों से जानती हूँ, वो नहीं हो सकता। मैनेजर कहती है, आप उसकी फैमिली को नहीं जानती, वो वॉशिंगटन से पड़ा है, वो डिलीवरी बॉय का सिर्फ दिखावा कर रहा है। नुआनकिन ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, मगर मैनेजर उसे अपनी बातों में कर लेती है। वहीं लाओंग याओरी कंपनी में अंदर आ जाता है। वो कैबिन में जाकर चिप ढूंढने लगता है। उसे चिप मिल जाती है। तभी वो टेबल पर नुआनकिन की फोटो देखता है। वो बहुत हैरान था। उसे पता चल जाता है नुआनकिन ही याओरी कंपनी की प्रेसिडेंट है। वहीं नुआनकिन अपने फ्रेंड के साथ होती है। वो उसे कुछ तस्वीर दिखाता है जो लाओंग की होती है, जिसमें वो प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठा है। वो कहता है, आखिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है? नुआनकिन को कंफर्म हो जाता है कि लाओंग टियांकी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो वहां से चली जाती है। घर आने के बाद वो अपने हस्बैंड को देखती है। वो दोनों मन में सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। वो दोनों लड़ने लगते हैं कि तुमने नाटक क्यों किया। तभी बाव टीचर के साथ घर आ जाती है। वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। हस्बैंड वाइफ बस एक दूसरे को बिना कुछ कहे घूर रहे होते हैं। वो दोनों टीचर के सामने लड़ने लगते हैं। वो दोनों अपने अपने पैसे बताते हैं कि किसके पास कितने पैसे हैं। दोनों पैसों के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। कुछ देर बाद टीचर वहां से जाने लगती है। बाव से डोर तक छोड़ने जाती है और यहाँ ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं कि आज तक एक दूसरे से कंपनी के बारे में छुपाया कैसे। वहीं बाव खुश हो रही थी कि उन्हें अब और गरीब होने का दिखावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मॉम डैड को एक दूसरे की सच्चाई पता चल गई है। पर तभी नुआनकिन बाव से आकर कहती है, अब हम और यहाँ नहीं रहेंगे, चलो मेरे साथ। वो बाव को लेकर वहाँ से चले जाती है। वो अपने आलीशान विला में आ जाती है और बाव से कहती है, मैं डैडी से बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ कहा। तुम्हें मॉम डैड की असली आइडेंटिटी पता चलने के बाद भी तुम ज्यादा हैरान नहीं हुई? क्या तुम्हें पहले से पता था? बाव कहती है, डैडी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, उनके पास कोई वजह तो होगी, जैसे आपके पास छुपाने के लिए थी। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों सेपरेट हो, ये अच्छा नहीं होगा। तभी एक न्यूज़ आती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि टियांकी कंपनी के प्रेसिडेंट जल्द ही लिनशू से एंगेजमेंट करने वाले हैं। ये देखकर नुआनकिन को बहुत गुस्सा आता है कि हमारा अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ और ये दूसरे से एंगेजमेंट कर रहा है। वहीं लाओंग ग्रैंडफादर के पास जाता है
और कहता है ये न्यूज़ किसने फैलाई कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मैं ये नहीं करूँगा। ग्रैंडफादर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं टियांकी को तुम्हारे हाथों डूबता नहीं देख सकता। लिनशु से शादी करके तुम्हें फ़ायदा ही होगा। वहीं नुआनकिन को ऑफिस में मैनेजर कहती है हमारी चिप कैबिन से चोरी हो गई है। नुआनकिन कहती है ये किसने किया। मैनेजर उसे फुटेज बताती है जिसमें लाओंग ड्रॉवर से चिप निकाल रहा है। ये देखकर नुआनकिन को बहुत बुरा लगता है। वो मैनेजर से कहती है ये मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। वहीं लाओंग कहता है मेरी शादी हो चुकी है, मैं ये नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद वो याओरी की ऑफिस पहुँचता है। वहाँ नुआनकिन उसे कहती है माना हम दुश्मन हैं, मगर हमारी शादी हो चुकी है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो चिप क्यों चुराई। लाओंग कहता है मैंने जो किया था वो तुम्हें बता दिया, मगर वो चिप मैंने नहीं चुराई। नुआनकिन फुटेज बताते हुए कहती है फिर ये क्या है। तभी मैनेजर कहता है आपका प्लान सक्सेसफुल रहा, कांग्रेट्स प्रेसिडेंट। लाओंग कहता है मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैनेजर कहती है क्या एक्सप्लेन करना रह गया है, तुमने वो चिप चुराई है। लाओंग कहता है क्या वो चिप वाकई गायब है। नुआनकिन कहती है अब तो एक्टिंग मत करो। लाओंग कहता है मैं मानता हूँ मैं चिप लेने आया था, मैं कैबिन में भी था, मगर मैंने वो नहीं लिया। तभी मैनेजर कहता है अब चिप हमारे पास आ ही गई है तो कंपनी को बोल देना चाहिए, आप इनसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। लाओंग कहता है चुप रहो। वो नुआनकिन से कहता है कैबिन में आने के बाद मुझे पता चला कि तुम प्रेसिडेंट हो और मैंने वो चिप वापस रख दी। मैनेजर कहती है तो क्या उसके पर निकल आए थे जो वो उड़कर चले गई। अब तुम्हें वो चिप हासिल हो गई है तो मिस शिया से झूठ मत कहो। मैनेजर कहता है मिस शिया ने भी तो झूठ कहा था, वो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय बनकर आई थी ताकि हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकें। मैनेजर कहती है मिस शिया ने कम से कम चोरी तो नहीं की। तभी शिया नुआनकिन लाओंग को डिवोर्स पेपर देती है और कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए। लाओंग कहता है कि तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं, मैंने वो चिप नहीं ली है। नुआनकिन कहती है ठीक है मैंने भरोसा कर लिया, मगर हमारी शादी सिर्फ एक झूठ है। लाओंग कहता है पर हमारी फीलिंग्स झूठ नहीं थी। नुआनकिन कहती है तो ये क्या है, तुम एंगेजमेंट कर रहे हो। लाओंग कहता है ये झूठ है। नुआनकिन कहती है सब झूठ है तो सच क्या है। लाओंग कहता है हम 7 सालों से साथ रहे, तुम मुझे नहीं जानती। नुआनकिन कहती है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मगर ये गलत था। लाओंग डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। दोनों मैनेजर हंसते हैं। लाओंग वहाँ से चले जाता है। अब मैनेजर कहती है वर्ड से ज्यादा सबूत मैटर करते हैं जो हम देख चुके हैं। आपके साथ हाल ही में बहुत कुछ हो चुका है, आप कहीं बाहर जाके आराम करना चाहती हैं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नुआनकिन कहती है ठीक है टिकट्स निकालो। वहीं बाहर मैनेजर लाओंग से कहता है वो सब दिखावा था। लाओंग कहता है मेरे पास वाकई वो चिप नहीं है। मैनेजर कहता है क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप लोगों की नज़र से दूर चले जाओ, मैं यहाँ कंपनी में सब संभाल लूँगा। लाओंग कहता है ठीक है अरेंज करो। मैनेजर खुश हो जाता है। अब अगले दिन नुआनकिन बाओ को लेकर कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जा रही थी। वो मैनेजर से कहती है उसने एक भी बार कॉल नहीं किया, शायद उसे कभी प्यार था ही नहीं। वो कंपनी का ख्याल रखने कहकर वहाँ से चली जाती है। मैनेजर खुश होती है। वहीं लाओंग भी जाने के लिए निकल जाता है और उसका मैनेजर भी बहुत खुश होता है। उसके जाने के बाद दोनों मैनेजर खुश हो जाते हैं कि अब ये फैमिली एक साथ प्लेन क्रैश में मर जाएगी और दोनों कंपनी हमारी होगी। मैनेजर कहता है मैंने वर्ल्ड के बेस्ट हैकर को ये प्लेन क्रैश करने का काम दिया है, अब सब हमारा है। अब कुछ देर बाद न्यूज़ आती है कि जो प्लेन में नुआनकिन थी उसका क्रैश हो गया है। नुआनकिन की फैमिली ये न्यूज़ देखती है और उन्हें बिल्कुल दुख नहीं होता, उल्टा वो खुश होते हैं कि अब ये कंपनी हमारी होगी। वो सभी मैनेजर से कंपनी के पेपर्स मांगते हैं, मगर वो मना कर देती है। वो कहती है जाने से पहले मिस शिया ने कंपनी मेरे नाम कर दी थी, उसके साइन भी हैं। ये देखकर स्टेप मॉम और सभी को बहुत शौक लग जाता है। बाकी लोग राइटिंग देखकर कहते हैं ये मिस शिया की ही है।
वो सभी बोर्ड मेंबर्स मैनेजर के साइड ही होते हैं। कंपनी अब इसी की है। स्टेप मॉम कहती है तुमने जरूर छुपके से कुछ किया है। मैनेजर कहती है आप लोग उनकी फैमिली रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया। पूरी फैमिली परेशान हो जाती है कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मैनेजर सभी से शांत रहने कहती है। वो कहती है वरना मैं सभी को बाहर निकाल दूंगी। मैनेजर कहती है अब हम वो चिप वापस स्टार्ट करेंगे। वो अपने पार्टनर मैनेजर को बुलाती है और बताती है टियांकी कंपनी के प्रेसिडेंट भी उसी प्लेन में थे, वो भी अब नहीं रहे, तो टियांकी कंपनी भी अब उनके मैनेजर के हाथ में है। वो दोनों सभी बोर्ड मेंबर्स को अपनी बातों में ले लेते हैं। वो दोनों चिप ओपन करने का डिसाइड करते हैं और दोनों कंपनी को कंबाइन करने का सोचते हैं। बोर्ड मेंबर्स भी अग्री करते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी होगी। अब कुछ देर बाद मैनेजर चिप खोलती है मगर वो नहीं खुलती। तभी बाओ अपनी मॉम डैड के साथ वहाँ आ जाती है। वो सभी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। स्टेप मॉम बेहोश हो जाती है। मैनेजर कहती है तुम दोनों बच कैसे सकते हो। नुआनकिन कहती है तुमने सोचा था हमें एक ही प्लेन में मारने के बाद कंपनी तुम्हारी हो जाएगी, मैंने तुम्हें सबसे करीब समझा था। लाओंग अपने मैनेजर से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है। नुआनकिन कहती है जिस हैकर को तुमने प्लेन क्रैश के लिए हायर किया था वो और कोई नहीं बाओ ही थी। बाओ कहती है मेरा नाम ही लियो है, मैंने ही प्लेन को क्रैश से रोका है। नुआनकिन कहती है तुम्हें हमें खत्म करना था और तुम दोनों सारे पैसेंजर्स को मार रहे थे। मैनेजर माफी मांगने लगता है पर तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें वहां से ले जाती है। तभी स्टेप मॉम को होश आता है। वो कहती है तुम जिंदा हो। नुआनकिन कहती है सॉरी मैंने तुम्हें निराश कर दिया। नुआनकिन अपनी फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर देती है। स्टेप मॉम कहती है अगर तुम हमारा ख्याल नहीं रखोगी तो मैं 10% शेयर हमारे अपोजिट टीम को दे दूंगी, टियांकी कंपनी को। नुआनकिन कहती है जाओ दे दो। स्टेप मॉम का बेटा उसे बताता है उसका हस्बैंड ही टियांकी कंपनी का प्रेसिडेंट है। नुआनकिन अपने फैमिली को वहां से निकाल देती है और सभी बोर्ड मेंबर्स से कहती है अब टियांकी और याओरी कंपनी साथ काम करेंगे। फिर लाओंग शिया नुआनकिन को वापस प्रपोज करता है। सभी उसे हाँ कहने कहते हैं और उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।